मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न को। मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जग फैले मन उजियारा जग जग फैले हो जग उजियारा हो। इस उजले दर पर प्राणी इस उजले दर पर प्राणी और धूल न बनने पाए और बनने पड़े सुख की कलियां दुख के काटे मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के काटे दुख की कलियां दुख के काटे मन सबका आधार। दुख की कलियां दुख के काटे मन सबका मन से कोई बात छिपेना मन से लेने हजार मन के हजार। जग से चाहे बादल कोई 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 बन से भाग न पाए भले बुरे कर्मों को भले बुरे कर्मों को देखे और दिखाए और बने जग बने और बने जग बने और बने जग बने और बने जग बने। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। द्रौपदी ने कहा हे कन्हैया, हमने आपको अपना सखा माना है और आपने हमको अपना सखी। तो ये सखा और सखी का भाव हमेशा बना रहे।
वहाँ पर उपस्थित सब लोगों ने कुछ न कुछ मांगा, पर पांडवों की माता कुंती एक किनारे शांत खड़ी है, आंचल हाथ में ऐसे लपेटते हुए और आँख से आंसू की धारा बह रही है। टप टप करके कुंती माता के आँख से आंसू गिर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ, सब लोगों ने तो कुछ ना कुछ मांगा, पर आप तो एक किनारे शांत खड़ी हैं, आप तो कुछ कह ही नहीं रही हैं। कुंती माता ने उस समय अपने पल्लू को, अपने आंचल को आगे फैलाते हुए कहा, हे कन्हैया, आप हमको देना चाहते हो तो विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र तत् जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। एक कन्हैया, आप हमको देना चाहते हो तो दुख दे दो। भगवान ने कहा, बुआ, ये कैसी बातें करती हो आप? अरे जीवन पर्यंत आपने दुख ही उठाया है, पूरा जीवन आपका दुख में ही बीता। आपका जन्म मथुरा में हुआ, कुंती माता का परिचय। जन्म मथुरा में सूर्यसेन महाराज के, इनका पहले का नाम था पृथा। इनका पालन पोषण हुआ और इनका विवाह भी ऐसे पति के साथ में हुआ जो जन्म से ही पीलिया का रोगी था। उसे श्राप मिला था कि वासनात्मक दृष्टि से यदि अपनी पत्नी के पास जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जिनके 5 पुत्र को मारने के लिए धृतराष्ट्र महाराज के 100 पुत्र 24 घंटे प्रयत्न करते रहते हो, महाभारत जैसी परिस्थिति जिसके सामने आ गई, पूरा जीवन संकटों से ही तो आपका भरा था। आज हमने आपसे कुछ मांगने के लिए कहा तो दुख मांगा। कुंती माता ने कहा, हाँ किशोर, अरे उस सुख को लेकर मैं क्या करूं जिसमें आपकी याद ना आवे। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है और हर परिस्थिति में परमात्मा की याद बनी रही यही सबसे बड़ा सुख है। आज लोगों के ऊपर जब दुख आता है तब भगवान को याद करते हैं, सुख आने पर भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। हर परिस्थिति में भगवान की याद बनी रहे तो दुख हमारे पास आए ही न। कुंती ने कहा, जब हमारे ऊपर दुख आया तब आप आए प्रभु, यदि हमें कहीं सुख मिलता तो आपका दर्शन हमें जीवन में नहीं हो पाता। इसलिए आप ऐसा दुख दो कि पूरा जीवन हमारा दुख से ही बीते। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। आपको भूल जाऊं यानी भगवान को भूल जाऊं सबसे बड़ा दुख है, और हर परिस्थिति में आपकी याद बनी रहे यही सबसे बड़ा सुख है। आप सबसे अभी निवेदन किया जाए कि बताओ क्या चाहते हो, सुख की दुख, तो क्या मांगोगे? क्या बोलेंगे सिन्हा साहब? सुख मांगिए। महाराज जी पहले लिस्ट बनाए कि सुख ही मांगे, अच्छी बात है, होना चाहिए। देखिए, सुख और दुख ये जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन और रात एक दूसरे के पहलू हैं। दिन जाता है तो क्या आती है? रात। तो एक ना एक तो रहेगा ही और एक ना एक तो जाएगा ही। तो सुख जाएगा तो क्या आएगा? दुख। और जब दुख जाएगा तो बाद में क्या मिलेगा? सुख। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हमने पहले बहुत दुख उठा लिया तब आज सुख मिला। अच्छी बात है। यदि पहले ही सुख भोग लिए होते तो बाद में उनको दुख का ही सामना करना पड़ता है।
दुख ही मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है। दुख एक कसौटी है जिस पर ये मानव पर खा जाता है। सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ झलकता है। और दुख में ही पढ़कर ये मानव कुंदन सा तेज चमकता है। जीवन का करते हैं निखार, प्रभु पग पग पर ठोकर देकर। और सुख जाता है तो दुख देकर, और दुख जाता है तो सुख देकर। अरे सुख जब आपसे विदाई लेकर चलने लगेगा तो बदले में क्या दे जाएगा? दुख। और जब दुख की विदाई होगी दुख जाएगा, क्योंकि दुख के दिन बहुत दिन तक नहीं रहते, बहुत जल्दी दुख आता है, बहुत जल्दी ही चला जाता है, पर बदले में सुख की अनुभूति करा जाता है। सब लोगों ने भगवान की भावहीनी विदाई करी। भगवान हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान किए। भगवान इतने दिन तक हस्तिनापुर में रहे, सबके प्रति जो स्नेह, जो त्याग, जो समर्पण किया, लोगों की आंखों से आंसू गिरने लगे। कन्हैया, आज तुम हम सबको छोड़कर यहाँ से जा रहे हो। उधर पूरी द्वारिकापुरी दुल्हन की तरह सजाई गई। अटारियों पर वहाँ की नारियों को पुष्प लेकर खड़ा कर दिया गया। भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में चल रहे और सभी लोग उनके ऊपर पुष्प डालकर वर्षा कर रहे हैं। यशोदा मैया ने तो भगवान कृष्ण को अपने अंक में भर लिया, चूमने लगी। बेटा, तू इतने दिन तक वहाँ पर रहा, क्या कभी तुझे अपनी माँ की याद नहीं आई? प्रेम से आंसू गिरने लगे। घर आया मेरा गिरधारी, आस लगी थी अखियन की। घर आया मेरा गिरधारी, आस लगी थी अखियन की। अरे आया मेरा गिरधारी, आस लगी माता यशोदा नाद करे, माता यशोदा नाद करे। आजा मेरे कृष्ण हरे, आजा मेरे कृष्ण हरे। कसम लगी तुझे, कसम लगी तुझे अखियन की, आस लगी थी अखियन की। गिरधारी, आस लगी थी अखियन की। छोड़ के मत जाना, माखन छोड़ के मत जाना। मटकी छोड़ के मत जाना, मटकी छोड़ के मत जाना। भूल न जाना दुखियन की, भूल न जाना दुखियन की। आस लगी थी अखियन की,
बोल न जाना अखियन की आस लगी थी अखियन घर आया मेरा गिरधारी आस लगी थी अखियन की आया मेरा गिरधारी आस लगी थी अखियन की। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। निवेदन कर रहे थे भगवान कृष्ण, और जिनकी कृपा से महाभारत युद्ध हमने जीत लिया, जिनकी कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ, आज वही कृष्ण, वही श्याम सुंदर, वही केशव, वही मुरारी हम सबको छोड़कर अपने धाम चले गए, क्योंकि अर्जुन के सामने ही भगवान अपनी लीला संपन्न करके परम धाम के लिए सिधारे। उनके सामने ही सारे यदुवंशी मारे गए थे। उनकी सोच में मेरे चेहरे का तेज नष्ट हो गया। कुंती माता ने जब ये सुना कि मेरे गोपाल नहीं, तो वहाँ पर धड़ाम से गिरी और उनका भी राम नाम सत्य हो गया। समय बीतता गया, धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। सभा के समक्ष परीक्षित महाराज के सिर पर ताज रखकर सिंहासन पर बैठकर उनका राज्याभिषेक कर दिया गया। अब आज से राज्यभार तुम संभालो। पुरोहितों ने बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिए। बेटा, आंख के सामने कभी पाप होते मत देखना। तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो डटकर उसका सामना करो, पर आज की तरह आज देखा जाता है कहीं कोई पाप हो रहा है, दो गाय या बछड़े या सांड आपस में लड़ रहे हैं, या किसी का एक्सीडेंट होगा, तो पहले खड़े होकर मोबाइल निकालकर रील बनाते हैं, है ना। इसको सोशल मीडिया पर डालो, लाइक ही बढ़े, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े। अरे ये बहुत बड़ा पाप है, शास्त्र मत है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। युधिष्ठिर महाराज ने कहा था, जब धर्म के अवतार माने गए हैं, अर्जुन क्या नाम परीक्षित, आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना। सामर्थ्य है तुम्हारे अंदर तो डटकर सामना करो, और नहीं तो खड़े होकर तमाशा मत देखना, वहां से हट जाओ। आपके घर पर कोई अतिथि आ जाए, साधु आ जाए, संत आ जाए, महात्मा आ जाए, विद्वान आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, तो बड़े प्रेम से मिलना उससे। दुनिया में इंसान रे ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए, भगवान नहीं, पता नहीं किस भेष में भगवान आपकी परीक्षा लेने के लिए आ जाए। अरे भगवान कुत्ते से भी प्रकट हो सकते हैं। नामदेव जी कई दिन के भूखे प्यासे कहीं दो टिक्कर लगाकर बैठे, और जैसे ही जल घुमाया, भोग लगाने चले, तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तैसे भगवान कुत्ते का भेष बनाकर पहुँचे, दोनों टिक्कर रोटी लेकर भाग लिए। और नामदेव जी का सरल स्वभाव, घी का कटोरा लिए पीछे पीछे जा रहे, प्रभु सूखी रोटी ना खाओ, ये घी तो लेते जाओ। ये सरलता नामदेव। प्रकट हो गए कुत्ते से भगवान, अरे भक्त, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था कि तू असली वाला है कि नहीं केवल स्टिकर लगा है तेरे ऊपर भक्त का। इसीलिए कोई भी अतिथि अभ्यागत आ जाए, सरल भाव से मिलना चाहिए। बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिए। एक निवेदन और किया कि तुम्हारी शरण नहीं है, तुम्हारा शत्रु भी आ जाता है तो उसको भी क्षमा कर देना। इन उपदेश को पाकर परीक्षित महाराज गद्दी पर बैठे। धीरे धीरे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इन सब की भी जीवन लीला समाप्त हुई। एक युधिष्ठिर जो धर्म के अवतार थे, धर्मराज थे, ये सशरीर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए, पर इनके साथ में एक कुत्ता जा रहा था।
इंद्र ने उस कुत्ते को वापस कर दिया, इसके लिए यहाँ पर स्थान नहीं है। निवेदन करें, कुत्ता जीव में निकृष्ट प्राणी माना गया है। जिसके घर के अंदर बार बार कुत्ता प्रवेश करता हो, समझ लो उसके यहाँ पितृदोष है। बर्तन में यदि कुत्ता मुंह लगा दे, आज तो देखा जाता है बेड पर सोता है, बैठता है, सोफे पर सोता है, लोग स्पर्श करते हैं, कितना स्नान करते होंगे, कितनी पवित्रता रखते होंगे। और क्षमा कीजिएगा, आप सबके भलाई के लिए करें, कुत्ता पालने वाले के घर पर जो यज्ञ करते हैं और पितृपक्ष में तो तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके यहाँ के देवता और पितर लोग पूजा पाठ, आहुति और वो तर्पण और श्राद्ध ये स्वीकार नहीं करते, सब निष्फल हो जाता है। निवेदन करेंगे, लोग कहेंगे महाराज वो भी एक जीव है। हाँ जीव है, अच्छी बात है, आप उसे रोटी खिलाओ, पानी पिलाओ, पर जंजीर और रस्सियों में बांध कर मत रखो, ये होना चाहिए। गाय पालना ही है तो गाय पालो। अरे सोचने की बात है कि जब आपके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो पंडित जी कहते हैं जाओ गाय का गोबर ले आओ। क्या करोगे पंडित जी, खाओगे इसे कि घोलकर शरबत पियोगे? नहीं, इसकी गौरी माता बनाएंगे। सोचने की बात है कि जिसके गोबर में गौरी और गणेश बैठे हैं तो पूरे शरीर में कितने देवता विराजमान हैं। गाय के अंदर 33 कोटि के देवता। सुबह उठकर जो लोग गौ माता को प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, समझ लो 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद उनको एक साथ मिलता है। पर मैं देशी गाय की बात कर रहा हूँ। गाय, देसी गाय की रीढ़ की हड्डियों में वो विशेषता होती है कि सूर्य की किरणों से जो स्वर्ग क्षार होता है वो अपने हड्डियों से खींचकर अपने दूध में उतार देती है। इसीलिए देशी गाय का दूध, दही, मक्खन ये सब पीला होता है, वो स्वर्ग क्षार रहता है। जिस स्वर्ग भस्म को लोग खरीद कर डाबर का या बैजनाथ का लोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खाते हैं, वो उनको मुफ्त में ही मिल जाता है केवल देसी गाय का दूध, दही और मक्खन खाने से। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। है और उसके सामने गौ माता खड़ी है, गौ माता रो रही है, बैल उसे समझा रहा है। मैं जरा स्पष्ट कर दूं कि वो बैल कौन है और वो गौ माता कौन है। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। कौन? सत्य, दया, दान और पवित्रता। इन्हीं में लोगों को शांति थी। आज कोई सत्य बोलना नहीं चाहता, दान देना भी नहीं चाहता। अरे उस दिन हमने निवेदन किया था कि अपनी कमाई का 10वां अंश लोगों को अच्छे कार्य में दान कर ही देना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि लाओ हमें ना, कहीं यज्ञ हो रहा है, पूजा हो रही है, मंदिर बन रहा है, कोई गरीब है अपनी बेटी का विवाह कर रहा है, आपकी कमाई का अंश लग जाए, कल्याण हो जाएगा आपका और आपके पूरे परिवार का भी। पवित्रता भी नहीं रह गई, लोगों के अंदर दया भी नहीं रह गई। इन्हीं में शांति थी। त्रेता में 1 पैर काट दिया गया, 3 पैर बचा। द्वापर में 2 कटे, 1 बचा। और कलयुग में तो पूछो ना, 1 पैर के बल पर वही धर्म रूपी बैल खड़ा है और ये धरती रूपी, पृथ्वी रूपी गाय बैल के सामने खड़ी है। बैल उसे समझा रहा है, माँ तेरी आंखों में आंसू क्यों रो रही हो? अरे भगवान ने आपके ऊपर लीला संपन्न की थी, ये सोचकर। इन दोनों की बात महाराज परीक्षित सुन रहे थे। तब तक देखा एक काला कलूटा विशाल पुरुष हाथ में नंगी तलवार लिए हुए बैल के उस पैर को भी काटने आ रहा है। महाराज यही तो कलयुग है। परीक्षित महाराज ने देखा, अरे बैल के उस पैर को भी काटने जा रहा है। इनसे रहा नहीं गया, उठाया धनुष बाण और कलयुग को मारने के लिए वहां पर पहुंच गए। कलयुग ने देखा कि ये तो धर्मात्मा है, ये तो परीक्षित महाराज है। एक राजा का प्रजा के प्रति जो नैतिक कर्तव्य होता है, परीक्षित महाराज सुचारू रूप से उसका पालन कर रहे हैं। इनके राज्य में कोई प्रजा दुखी नहीं है। दौड़कर कलयुग महाराज परीक्षित के चरण में लेट गए। परीक्षित महाराज को अपने पूर्वजों की बात याद आ गई।
कि शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसको क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा कर देना। कलयुग तो निवेदन करने लगा, महाराज हमसे लोग घृणा करते हैं और आप दयालु हैं, धर्मात्मा हैं, आप हमारे रहने के लिए कहीं पवित्र स्थान बताओ। परीक्षित महाराज के मुँह से अनायास निकल गया, दूतम पानम स्त्रियः सूना। एक कलयुग महाराज जाओ, 4 स्थानों पर तुम्हारा निवास होगा। कहाँ? जिसके घर में जुआ खेला जाता हो, समझ लो कलयुग महाराज का निवास है वहाँ पर। जिसके घर के लोग शराब पीते हों, कलयुग महाराज बैठे हैं। जहाँ पर स्त्री गमन होता हो, नारियों का सम्मान नहीं होता हो, शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिसके घर में माताओं बहनों की पूजा होती है, यानी उनका सम्मान होता है, अपमानित नहीं किया जाता, उनके घर में देवता निवास करते हैं। अपमान करो मत नारी का, इनकी गौरव गरिमा जानो। ये महालक्ष्मी महासरस्वती, इस तत्व ज्ञान को पहचानो। 4 भागों में तो इनको बांटा गया, इसीलिए तो इन्हें देवी कहा गया। नारी को देवी कहा गया, शास्त्रों ने महिमा गाई है। अब परिवारों के विकास क्रम में नारी ही धुरी कहाई है। वो 4 रूप कौन कौन है? माता, पत्नी, भगिनी, कन्या। वही नारी आपके घर में यदि माँ बनकर रहती है, माँ का अपने पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है उसका पालन करती है। पत्नी बनकर रहती है, एक मित्र का भाव दर्शाती है। बेटी बनकर रहती है, अरे बेटा बहुत करेगा, यदि लायक निकल गया तो केवल सेवा करेगा, और नालायक निकल गया तो पूरे घर को शमशान बना देगा। कल की कथा में आप लोगों ने सुना होगा। और बेटी यदि उसका विवाह हो जाता है, ससुराल चली जाती है, मायके कोई की घटना उसे सुनाई देती है, तो जैसे है वैसे अपने माता पिता के प्रति दर्द को लेकर वहाँ से प्रस्थान कर देती है, हाय हाय करते हुए। बेटी भी अपना उत्तरदायित्व निभाती है। और बहन की भूमिका, आहा, भाई बहन का प्रेम तो पूछो ना, कल की कथा में हम निवेदन करेंगे। तो माता, पत्नी, भगनी, कन्या जिस किसी रूप में रहती है, परिवारों में सद्भावों से संस्कारों को भर सकती है, इसलिए अपमान नहीं होना चाहिए। तो जुआ, सुरापान पर स्त्री गमन, हिंसा, इनमें तुम्हारा निवास होगा। उतना समय नहीं कि ज़्यादा हम कमेंट्री करें। कलयुग ने कहा महाराज ये स्थान बड़ा गंदा है, छी छी, हमें और कोई पवित्र स्थान बताइए। महाराज के मुँह से अनायास निकल गया, जाओ स्वर्ग में, यानी सोने में तुम्हारा निवास होगा। इस बार कलयुग का दांव लग गया। परीक्षित महाराज अपने सिर पर जो मुकुट रखे थे वो सोने का ही था। कलयुग ने सूक्ष्म रूप धारण करके और परीक्षित महाराज के सिर पर यानी उस मुकुट में प्रवेश कर गया। उसके प्रवेश होते ही परीक्षित महाराज की बुद्धि भ्रष्ट, वहाँ से प्रस्थान कर गए। भूख प्यास से परेशान शमीक ऋषि की कुटिया पर पहुँचे, पानी मांगा, आवाज़ नहीं आई। घोड़े से उतरकर झांका तो शमीक ऋषि अखंड समाधि लगाए बैठे थे। मैं परीक्षित, हमें पानी पिलाओ, उत्तर नहीं मिला। परीक्षित महाराज को क्रोध आया, शायद कोई ढोंगी बाबा तिलक फोटा लगाए यहाँ पर बैठा है, इसे मालूम नहीं कि मेरी कुटिया पर कौन आया है। जब मालूम होगा तो बड़ा पश्चाताप करेगा। अब मैं उसे दंड दूंगा, मेरा अपमान कर रहा है, मैं इसके दरवाजे पर आया, बिना पानी पिलाए हमें भेज रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। बगल में कहीं एक सांप मरा हुआ पड़ा था। परीक्षित महाराज ने अपनी तीर की नोक से उस सांप को उठाकर शमीक ऋषि के गले में डालकर और घोड़े पर बैठकर वहां से प्रस्थान कर दी। जब घर पर पहुंचे और मुकुट को उतारा तब उन्हें होश आया, अरे हमने एक संत का अपमान कर डाला, मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। और शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि कहीं सहपाठियों के साथ में खेल रहे थे। कुछ सहपाठी जाकर श्रृंगी ऋषि ने इससे कहा कि तुम्हारे पिता का अपमान एक राजा करके चले गए हैं। श्रृंगी ऋषि आए, कमंडल का जल हाथ में लेकर और संकल्प बोल दिया कि मैं शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि
जिस किसी ने मेरे पिता का अपमान किया, इनके गले में मरा हुआ सांप डाला, मैं उसे श्राप देता हूँ कि आज के 7वें दिन तक्षक नाम का नाग बनकर उन्हें डसेगा और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि की आंख खुली। अरे बेटा, ये क्या किया तुमने? जो राजा हमारी हमेशा से रक्षा करते हुए चले आए हैं, जिस राजा की वजह से हमारा पूजा पाठ सुचारू रूप से हो रहा है, हम लोग सुरक्षित हैं, ऐसे धर्मात्मा महाराज परीक्षित को तूने इतना कठोर श्राप दे दिया। पर धनुष से निकला हुआ कमान, मुंह से निकला हुआ जुबान और घर से चला गया मेहमान कभी वापस आने वाला नहीं है। शमीक महाराज ने एक गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा परीक्षित के पास। जाओ उनसे कह दो कि मेरे बेटे श्रृंगी ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया और वो भी 7 दिन में मरने का जितनी जल्दी हो सके अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर ले। गौरमुख नाम का शिष्य पहुंचा, सारा समाचार बताया। परीक्षित महाराज विचार कर ले, जो अपराध हमने किया है 7 दिन में कौन, अरे हमको तो 7 मिनट में ही मरना चाहिए। अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाकर राज्यपाट उनको सौंप कर, सत्ता का भार सौंप कर परीक्षित महाराज पतित पावनी गंगा के किनारे पहुंच गए। जब संत महात्माओं को मालूम हुआ कि परीक्षित महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, और सबसे परीक्षित महाराज यही प्रश्न करते हैं कि जल्दी मरने वालों की मुक्ति का उपाय क्या है, कोई निर्णय ही नहीं कर पाता है। तब तक भगवान के परम भक्त व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज का वहां पर शुभागमन हुआ। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। उनका आतिथ्य सत्कार किया और उनसे भी यही प्रश्न किया, महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज एक ही प्रश्न है आपसे, जल्दी मरने वालों की मुक्ति का उपाय क्या है? परीक्षित महाराज ने यहीं पर, परीक्षित महाराज को यहीं पर श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाना शुरू किया। परीक्षित, तुमको मृत्यु के भय से मुक्त होना है तो 3 बातों का स्मरण करो। तस्मात् भारत